क्या श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मुक्ति या मोक्ष मिल जाता है? जानिए इस लाइव के माध्यम से क्या है सत्य। नमस्कार, डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी के फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। मुक्ति और मोक्ष में फर्क होता है। मुक्ति से बढ़कर मोक्ष को माना जाता है। मोक्ष को प्राप्त करना आसान नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपने मृतकों का श्राद्ध करता है तो वह उसकी मुक्ति का कामना करता है। मुक्ति एक साधारण शब्द है। श्राद्ध कर्म मुक्ति कर्म है। यह क्यों किया जाता है? क्या इससे मृतकों का यानी कि पितरों को मुक्ति मिलती है या नहीं, आज इस लाइव के माध्यम से जानेंगे। अतृप्तता क्या होती है? जिसने अपना संपूर्ण जीवन जिया है और संसार के सभी कार्यों को करने के बाद भक्ति, ध्यान और पुण्य भी किया है, वह देह छोड़ने के बाद संभवतः अतृप्त नहीं रहता। पुराणों के अनुसार अतृप्त आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती। उदाहरण के स्वरूप यह कि जब आप बगैर पानी पिए सो जाते हैं और नींद में आपको प्यास लग जाती है तो आप सपने में पानी पीते नजर आते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन आपका जो प्यास है वह नहीं बुझता है। लेकिन कितना ही आप सपने में पानी पिए, आपकी उससे प्यास नहीं बुझती है। आप तृप्त नहीं होते क्योंकि वह प्यास आपके भौतिक शरीर को लगी है, सूक्ष्म शरीर को नहीं। मरने के बाद व्यक्ति की हालत ऐसी हो जाती है, वह अपनी आदतवश कार्य करता है क्योंकि उसने खुद को कभी शरीर से भिन्न नहीं समझा है। ऐसे में देह छोड़ने के बाद आत्मा की उनके कर्मों के अनुसार उसे गति मिलती है। अब हम जान लेते हैं गति क्या होता है। दरअसल हिंदू धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह दूसरे शरीर धारण करती है। यदि किसी को दूसरा शरीर समय के अनुसार नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाता है या अपने कर्मों के अनुसार देव या पितृलोक में से किसी एक लोक में चला जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो वह नीच के लोक अर्थात नरक में जा सकते हैं। कुछ काल के लिए उसमें वह रह सकते हैं या चिर निंद्रा में अंत काल तक सो जाते हैं। मरने के बाद आत्मा का 3 तरह का गतियाँ होती हैं। सबसे पहला है ऊर्ध्व गति, स्थिर गति, अधोगति। इसे ही अगति या गति में विभाजित किया गया है। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है, जैसे कि ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक या नरक लोक में जाना पड़ता है। अगति के 4 प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें तो क्षीणोद, भूमोद, अगति और दुर्गति, ये 4 प्रकार होते हैं अगति के। क्षीणोद जो होते हैं उसमें अगति के जीव स्वरूप पुनः आत्मा के रूप में मृत्यु लोक में आता है और संतोषा जीवन जीता है। भूमोद में वह सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। अगति के नीच या पशु जीव में चला जाता है। दुर्गति सबसे कष्टकारी होता है। जो भी व्यक्ति दुर्गति प्राप्त करते हैं उन्हें कीड़े मकोड़ों में जन्म लेना पड़ता है। अब हम जान लेते हैं कि श्राद्ध कर्म से मिलती है सद्गति। श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं, करते भी हैं। हमारे पूर्वजों को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, इसीलिए हम लोग श्राद्ध कर्म करते हैं। अर्थात या तो वे देवलोक या पितृलोक में स्थित हो या पुनः जन्म ले ले। वेद और पुराणों में श्राद्ध कर्म का मंत्र सहित कुछ ऐसी विधियां हैं जिससे कि मृतकों का आत्मबल विकसित हो और उसका संताप मिट जाए। संताप मिटने से ही उन्हें प्रेत योनियों से मुक्ति मिल जाए और वे सद्गति को प्राप्त करके या तो पितृलोक में चले जाएं या देवलोक में चले जाएं या नया जन्म लेकर फिर पृथ्वी पर आ जाएं। श्राद्ध कर्म से मुक्ति का सिर्फ इतना ही अर्थ है। ऐसा माना जाता है कि प्रयाग मुक्ति का पहला द्वार है, काशी दूसरा, गया तीसरा और अंतिम ब्रह्म कपाली है। यहाँ क्रम में जाकर पितरों के प्रति विधिवत किए गए श्राद्ध से मुक्ति मिलती है।
अब हम जान लेते हैं इस लाइव के माध्यम से कि मोक्ष क्या होता है। आत्मा जन्म एवं मृत्यु के निरंतर पुनर्जन्म में स्थित रहता है। आत्मा जन्म लेता है और मरता है। शिक्षात्मक प्रक्रिया से गुजरते हुए अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ है कि आपने अपने उस चक्र को तोड़ दिया जो कि प्रकृति द्वारा आपको दिया गया था। अब आप भौतिक जगत से परे रहकर खुद के अस्तित्व का अनुभव करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब आपका भविष्य किसी भी प्रकार के अतीत पर आधारित नहीं होगा। आप प्रकृति से स्वतंत्र हैं। मतलब यह कि आप अपने पांचों इंद्रियों पर जीत लिया है, उनको अपने बस में कर लिया है, लेकिन फिर भी आप वह सब कुछ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं जो कि आप करना चाहते हैं। सनातन धर्म में मोक्ष तक पहुंचने और ब्रह्मलोक में स्थित होने के सैकड़ों मार्ग बताए गए हैं। मोक्ष को बौद्ध धर्म में निर्वाहन कहा गया है, जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है और योग में समाधि कहा गया है। मोक्ष एक ऐसी दशा है जिसे मनोदशा नहीं कहा जा सकता। इस दशा में न मृत्यु का भय होता है, न संसार की कोई चिंता, सिर्फ परम आनंद, परम होश, परम शक्तिशाली होने का अनुभव होता है। मोक्ष समयातीत है जिसे समाधि कहा जाता है। अमृत उपनिषद में कहा गया है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे सरल तरीका उसमें बताया गया है जिसे आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस लाइव के माध्यम से हमने आपको श्राद्ध कर्म क्यों किया जाता है, क्या श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष या मुक्ति मिल जाती है, उसके बारे में विस्तार से बताया। आपको बताया कि अतृप्त क्या होता है, गति क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, सभी के बारे में विस्तार से इस लाइव के माध्यम से हमने चर्चा किया। उम्मीद है यह लाइव आप सभी को पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आपका दिन शुभ हो। जय श्री